नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का 40 को वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम फरवरी में है और आप लोगों का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो जिन भी लोगों का फरवरी में पेपर होने वाला है, जिस दिन साइंस का पेपर होगा उस दिन इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग एक एक करके याद करिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 से 9 मिनट टाइम लूँगा, पूरा 40 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है ना। और आपको बताऊँगा कि वायरल परीक्षा समय जो वायरल पेपर होता है उसका आपको आंसर कहाँ मिलेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है बाबू कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो याद रखना, पहला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंध्र के द्वारा, ठीक है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन बाबू चूहा का होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, ठीक है। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है। तो बाबू तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, यानी कि सभी हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है चौथा नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो बाबू क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग न्यूरॉन देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, इस समीकरण H2 + O2 H2 ये हमारा किस प्रकार का समीकरण है। तो ये हमारा समीकरण यानी कि अभिक्रिया, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो को पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं ना। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू, अगला आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज, क्या है बाबू, ग्लूकोज है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको ग्लूकोज बना लेना, ऐसे ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जो आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर में देखने को मिलेगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए, तो यहाँ पर 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। बाबू सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और इसका संकेत Na होता है, ठीक है ना। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हर साल आपका जो पेपर होता है फाइनल, और फाइनल पेपर जिस दिन होता है, कभी आधे घंटे पहले, कभी 45 मिनट पहले, कभी 50 मिनट पहले, बहुत आप लोगों ने सुने होंगे कि पेपर लीक हो गया है, किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता है। जिसको मिल जाता है वो बिना पढ़े लिखे भी एग्जाम अच्छे नंबर ला देता है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और उस दिन जो हेल्प होगा, अगर मेरे को भी मिलेगा हेल्प होगा तो आप लोगों को कर देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए उसके लिए एक शर्त है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं इस चैनल की मदद से नहीं कर सकता हूँ हेल्प, क्योंकि ये मेरा मेन चैनल है बाबू। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो मेरा चैनल बैन हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके रखिए और उसी पर आप लोगों को मिलेगा। ऑलरेडी इसके पिछले साल मैंने उसी से हेल्प किया था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दे दिया हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा बाबू हरगिज़, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो याद रखना 8 का सही उत्तर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंतःकरण होगा, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना, वो क्षारीय धातु होते हैं, और जो दूसरे वर्ग के होते हैं वो तो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9 का आंसर होगा सी नंबर, ये क्षारीय होगा, ठीक है ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। तो बाबू प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का आपका 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो देखो तरंगदैर्घ्य को या तो मीटर के रूप में या तो एंगस्ट्रम के रूप में। चूंकि एंगस्ट्रम के रूप में अगर व्यक्त करोगे तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये आपको पता है। तो इसको मीटर में भी कह सकते हो, एंगस्ट्रम के रूप में कह सकते हो। तो एंगस्ट्रम दिया तो एंगस्ट्रम पर टिक लगाओ, अगर नहीं दिया होगा तो मीटर दिया होगा तो मीटर पर टिक लगाना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते, अभिकारक कहते हैं ना। क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट होता है जो हम लोग दंतमंजन करते हैं ना, उसका जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। आंसर आपका मिलेगा 14 का बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो बाबू आपका सुचालक पूछा है ना, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है। तो बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH और H हो जाएगा, OOH कार्बोक्सिलिक ये समूह होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना है, 16 का आपका सी नंबर मिल जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन अमीटर से निम्न में किससे माप किया जाता है? अमीटर से धारा की माप किया जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप किया जाता है। तो याद रखना आंसर आपका ए नंबर 17 का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उस उपकरण का हम लोग नाम देते हैं विद्युत मोटर। क्या नाम देते हैं? विद्युत मोटर नाम देते हैं, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन दर्पण सूत्र, तो बाबू दर्पण सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v प्लस 1/u और बराबर में 1/f का हो जाएगा, तो ए नंबर वाला हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर 20 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? देखो अगर निकट दृष्टि दोष को आपको दूर करना है ना तो अवतल लेंस का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को ना रासायनिक दूध कहा जाता है, तो 21 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो बाबू हिंदी में लिखा ना द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, देखो यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे लिखता है द ओरिजिन, ऐसे लिखता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है ना, ऐसे लिखता है स्पेसीज ऐसे लिखता है, लेकिन हिंदी में इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको इंग्लिश में बताया था और बोला था कि हिंदी में भी लिखता है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए आपका 22 का हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बाबू विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना पुष्प में, पुष्प यानी कि फूल होगा, पुष्प कहे या फिर फूल कहे, तो याद रखना आंसर टी लगा देना। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था? तो उन्होंने एक साधारण से मटर के पौधे को चुना था, PEA, इंग्लिश में इसको PEA, पी माने मटर होता है। आप लोग मार्केट में जाते हो तो कहते हो कि छेमी भैया 1 किलो दीजिए, तो छेमी ऐसे बोलते हो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है, एक दिशा यानी कि एक ही दिशा में होता है बाबू, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, तो याद रखना वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। बहुत लोग मध्य कहते हैं, बहुत लोग नीचे कहते हैं, लेकिन ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो बाबू सिलिकॉन धातु से, सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बना होता है, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आपका 30 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन लवण है? तो लवण की अगर मैं बात करूँ बाबू, देखो यहाँ पर यह आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा लवण नहीं बल्कि अम्ल होगा। और यहाँ पर आपके अंत में OH है, तो जिसके भी अंत में OH होता है वो क्या हो जाता है? जिसके भी अंत में OH होता है वो हमारा भस्म हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो ये और ये तो आपका क्षार हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका अम्ल हो जाएगा। तो बचेगा K2SO4 और K2SO4 आपका लवण होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो बाबू सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। आप कहेंगे लोहा, नहीं, लोहा से भी भारी धातु होता है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग खतरनाक हथियार वगैरह, परमाणु बम हो गया, इस सब बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन का सूत्र होता है H6 होता है। जब इसका संरचना सूत्र आप बनाइएगा ना तो आपको 2 कार्बन लेकर बाकी सब जगह आपको 6 हाइड्रोजन फिक्स कर देना है और गिन लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो 7 पट्टी लगा दीजिए, बन गया, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा स्रोत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो पूरे 10 जोड़े पाए जाते हैं, पूरे 10 जोड़े पाए जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो हरे पेड़ पौधों में होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है, इसे याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि फूलम उत्पाद द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 36 का डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं? तो स्विच हमेशा गर्म तार में ही लगाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। 37 का आंसर मिलेगा ठंडे तार में, भूजी तार में, गर्म तार में न लगाए जाते हैं, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो वो पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, बायोमास नहीं है। बायोगैस, इसको बायोमास भी कहते हैं, बायोगैस को बायोमास भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है? जो ब्रिक होता है ना मनुष्य में, वो उत्सर्जी अंग होता है और वो संबंधित होता है उत्सर्जन से, ठीक है ना, उत्सर्जन से। और अगर आपका 40 नंबर क्वेश्चन हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, 40 का आंसर मिलेगा डी नंबर स्पर्शक, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन बताया, जाइए सेकंड चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा हल्ला गुली मत करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, 1 लाइक जल्दी से आप लोग ठोक दीजिए तो सभी लोग, ठीक है ना।